ओम शांति। मैं हूँ बीके शिल्पा और आज का मेरा वीडियो है उन समस्याओं पर। जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं तो हमारे सामने कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी कैसे करना है, मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हम ज्ञान में चलने लगते हैं और ज्ञान लेने लगते हैं तो बाबा हमें बड़ी बड़ी बातें बताता है कि बच्चे तुम्हें फरिश्ता स्वरूप बनना है, अशरीरी बनना है, विश्व सेवाधारी बनना है। लेकिन एक्चुअल में जब हम पुरुषार्थ करने लगते हैं तो हमारे सामने ये समस्याएं आती है। समस्याएं कहो या ज्ञान में हम जैसे ही अपने कदम रखते हैं तो हमारे सामने अलग अलग पेपर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माया अपना ग्राहक इतने जल्दी नहीं छोड़ती है। तो इन समस्याओं से कैसे निपटना है, इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। सबसे पहली समस्या होती है आहार से संबंधित, कि जैसे ही हम ज्ञान में चल पड़ते हैं तो बाबा हमें श्रीमत देता है कि खान पान की पवित्रता भी रखनी है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। तो इस नियम की वजह से घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम बाबा के बच्चों को तो पता होता है कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना है और इसका महत्व क्या है, लेकिन घर के अन्य सदस्यों को ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है। उन्हें ये लगता है कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अपने घर के सदस्यों को समझाइए कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना है, क्योंकि प्याज लहसुन खाने से मनोविकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते हैं। घर के लोगों को प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना है ये समझाने की कोशिश करिए। एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, तीन बार भी समझाइए। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आप अपना भोजन अलग बना सकते हैं। और भोजन बनाना ये महिलाओं के लिए बहुत सहज होता है, क्योंकि महिलाएं किचन में काम करती है तो अपने लिए कुछ भी बना सकती है और भोजन का प्रबंध कर सकती है। लेकिन भाइयों के लिए ये नियम बहुत कठिन हो जाता है। युगल इस बात को मान्य ही करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे समय में बाबा के बच्चे क्या करेंगे? तो ऐसे समय में आपको थोड़ा रुक जाना है और परिस्थिति बदलने की राह देखनी है। आपका नेचर, आपका व्यवहार देखकर आपके घर के लोग बदलेंगे और आपको सभी नियम पालने में आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इसके लिए धैर्य और सहनशीलता की बहुत ज़रूरत होती है। प्याज लहसुन की खाना भी आपको खाना पड़ा तो आप बाबा की याद में खाइए। इससे प्याज लहसुन का प्रभाव कम होगा और आपकी बुद्धि भी सुदृढ़ बनेगी। तो बाबा की याद ही सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अपने घर पर किसी भी नियम के लिए झगड़ा मत करिए, उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि इससे डिससर्विस होती है और बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो ज्ञान में नहीं चलेंगे। इसलिए शांति, संयम और सहनशीलता रखिए। आपका भी वक्त आएगा और घर के लोगों को प्यार से समझाते रहिए। घर में बहू को लगता है कि सास ने प्याज लहसुन क्यों छोड़ा है, ये वो क्या कर रही है। और अगर बहू ज्ञान में है तो सास को लगता है कि ये क्या कर रही है, सेंटर पर जाकर ये क्या नई नई बातें सीख कर आती है, इससे क्या लाभ होगा। और पत्नी और पति में भी ऐसा ही होता है। पत्नी अगर प्याज लहसुन ना खाए तो पति को भी ऐसा लगेगा, और पति अगर प्याज लहसुन न खाए तो पत्नी को भी ऐसा लगेगा। मुरली से संबंधित समस्याएं, अगर आप मुरली सेंटर पर जाकर सुनती है, पढ़ती है तो बहुत ही अच्छा है।
लेकिन आमतौर पर जो प्रवृत्ति मार्ग में जो बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग समस्याएं होती है। किसी को जल्दी उठकर टिफिन बनाना होता है, किसी को जल्दी उठकर ऑफिस जाना होता है, तो कोई बूढ़ी माताएं होती है वो सेंटर तक पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसे वक्त आपको मुरली घर पर ही पढ़नी है। आजकल तो मोबाइल पर भी मुरलियाँ मिल जाती है, और मोबाइल पर मुरली नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सेंटर से ही आपको मुरलियों का बंच मिल जाएगा। तो उस मुरली के बंच को आप पढ़ सकते हैं। उसमें से जो तारीख होती है वो तारीख की मुरली निकालिए और उसे पढ़िए। इससे बहुत फायदा होता है। तो मुरली से संबंधित आमतौर पर ये समस्या पाई जाती है। और अति व्यस्तता के कारण आप अगर मुरली सुन नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, तो चलते फिरते तो मुरली सुनिए। कुछ भी न करने से अच्छा है कि आप ज्ञान में आए हैं तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। अगर आप सफ़र में हैं तो सफ़र में मुरली सुनने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पर भी मुरली होती है। अगर आप किचन में काम कर रही है, कुछ और काम कर रही है, तो मुरली लगा दीजिए और चलते फिरते उसे सुनने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरी समस्या है योग से संबंधित। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो सवेरे 4 बजे उठकर योग नहीं लगा सकते हैं। सवेरे उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप सवेरे उठ सकेंगे। अगर सवेरे 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो 5 बजे उठिए, और 5 बजे भी नहीं उठ सकते हैं तो 6 से 7 तक योग करने की कोशिश कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिन भर में बाबा की याद में रहिए और उनसे बुद्धि योग जोड़ने की कोशिश कीजिए, और बाबा से सारी शक्तियाँ लेने की भी कोशिश करिए। शाम को भी थोड़ी देर योग के लिए टाइम निकाल सकते हैं, या तो रात को सोने से पहले भी अगर 10-15 मिनट योग लगाते हैं तो इससे आप योग निद्रा में चले जाएंगे। और योग निद्रा के बहुत सारे फायदे हैं। इससे मन और बुद्धि बहुत पॉजिटिव होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हम योग करने की कोशिश करते हैं तो कोई टीवी चला देता है, छोटे बच्चे होते हैं तो वो खेलने में लग जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में योग कैसे लगेगा? इसीलिए हम बाबा के बच्चों को चलते फिरते बाबा को याद करने की आदत डालनी है। इसको अपने मन में ढाल लीजिए कि हमें चलते फिरते बाबा को याद करना है, क्योंकि परिस्थिति हर समय हमारे अनुसार होगी ऐसा नहीं है। हमें ऐसी परिस्थितियों में रहकर ही अपना पुरुषार्थ करना है और अपना पद भी ऊंचा लेना है। चौथी समस्या है पवित्रता से संबंधित समस्या। पवित्रता बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा बताई हुई है और काम विकार छोड़ने के लिए भी कहा है। और इसी के चलते बहुत से घरों में झगड़े होने लगते हैं। बाबा मुरलियों में भी कहता है, एक हंस होता है तो दूसरा बगुला होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बाबा के बच्चे क्या करेंगे? पवित्रता का नियम धारण करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आत्माओं को इतने जन्मों की आदत जो होती है काम विकार की, और किसी की पत्नी नहीं मानती है, किसी के पति नहीं मानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बाबा के बच्चे क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में सवेरे उठ जाइए, बाबा से पवित्रता की शक्ति धारण करिए और अपने युगल को उसे दीजिए। अपने युगल को शुभ भावना, शुभ कामना दीजिए। अपने युगल के साथ मीठा व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति होती है जिससे आप कोई भी कार्य संभव कर सकते हैं। आपका नेचर, आपका मीठा व्यवहार, आपका अच्छा स्वभाव देखकर ही आपके युगल बदलेंगे। और बाबा को हमेशा लेटर लिखते रहिए कि बाबा मुझे अपने जीवन में पवित्रता धारण करनी है। बाबा आपकी 101% मदद करेगा। इस काम में थोड़ी बहुत देर लग सकती है, लेकिन आप धैर्य रखिए, संयम रखिए,
ये काम असंभव नहीं है। आप जितनी पवित्रता की शक्ति धारण करेंगे उतनी ही जल्दी आपके युगल बदलेंगे। झगड़ा करने से, उल्टा सीधा बोलने से कुछ भी नहीं होगा। इससे घर में समस्याएं बढ़ेगी। आपका युगल आपका विरोध ही करेगा। इसीलिए इसका उपाय यही है कि संयम रखिए, बाबा से शक्तियां धारण कीजिए और वो अपने युगल को दीजिए। आपके जो घर से संबंधित कर्तव्य है, घर को स्वच्छ रखना, ठीक रखना, घर के जो फैमिली मेंबर है उनका सब कुछ अच्छे से करना, सबको प्यार देना, यही सब देखकर आपके युगल बदलेंगे। उन्हें भी लगेगा कि ज्ञान में जाकर ये आत्मा बदल गई है, इसमें पॉजिटिविटी की शक्ति आ गई है और आपकी ये शक्ति देखकर आपके युगल जरूर बदलेंगे। इस बात में थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन संयम बना के रखिए और अपनी कोशिशें जारी रखिए। सेंटर पर जो लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि प्रवृत्ति मार्ग में जो बाबा के बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ कितना आसान है, क्योंकि वो तो घर पे रहते हैं और जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। क्योंकि सेंटर पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी मर्यादाएं तय की होती है और जो प्रवृत्ति मार्ग में बाबा के बच्चे हैं उन्हें लगता है कि जो लोग सेंटर पर है उनके लिए सब कुछ कितना आसान है, क्योंकि वहाँ पे कितनी सपोर्टिव आत्माएं होती है उनके साथ। तो समस्याएं तो दोनों तरफ ही आने वाली होती है। तो ऐसा मत समझिए कि किसी के लिए भी बाबा ने बताया हुआ पुरुषार्थ आसान है, लेकिन इन समस्याओं में अगर आप संयम और शांति रखती है, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है और बाबा की शक्तियाँ अपने आप में भरकर दूसरी आत्माओं को ट्रांसफर करती है, तो यकीन मानिए आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएगी और बाकी की आत्माएं भी आपको नियमों का पालन करने में सहयोग देगी। किसी भी परिस्थिति में बाबा पर से विश्वास कम मत होने दीजिए, क्योंकि बाबा ने 8-10 दिन पहले की ही मुरली में कहा था, वो मुरली मैंने पढ़ी थी, तो उसमें बाबा ने कहा था, निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनावंती। तो इस बात को हमेशा याद रखिए और निश्चय बुद्धि रहिए और सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, बाबा की याद में रहिए। वक्त रहते सब कुछ आपके मुताबिक ही होगा। तो संयम रखिए, शांति रखिए। तो ये थी वो समस्याएं जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं तो हमारे सामने आती है और उनका समाधान भी कैसे करना है मैंने आपको बताया है। तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी को अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मिले। ओम शांति।